नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। लोकतांत्रिक तरीके से अगर ना जीत पाओ तो रास्ता बचता है देश में अस्थिरता पैदा करने का, और यही असलियत है इस किसान आंदोलन की। ये जो महापंचायत हुई है मुजफ्फरनगर में, जिस तरीके से इस महापंचायत का जो फ्लॉप कृत्य सामने आया है वो आप सभी देख पा रहे होंगे। किस तरीके से पत्रकार के साथ बदसलूकी की गई है, अल्लाहू अकबर के नारे लगाए गए हैं मंच से राकेश टिकैत जी द्वारा, और फिर कहते हैं कि ये राजनीतिक मंच नहीं है, ये तो किसानों का मंच है, यहाँ पर किसानों की बात होती है, किसानों के हक की बात होती है। तो मंच से ये साफ साफ देख लिया है कई लोगों ने कि कौन यहाँ पर राजनीतिक मुद्दे उठा रहा है और देश को अलग अलग ही मजहब जाति में बांटने के लिए भी बात आगे अपनी पहुंचा रहा है। वहीं राहुल गांधी की अगर मैं बात करूं तो राहुल गांधी जी ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक फोटो शेयर की है, जिसमें वो ये दिखा रहे हैं कि किसान महापंचायत मुजफ्फरनगर में 15 से 20 लाख किसान मौजूद रहे थे, और 15 से 20 लाख किसान जो है वहां पर महापंचायत कर रहे थे और किसान बिल के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। लेकिन जिस ग्राउंड में वो किसान बैठे हुए थे, जिस ग्राउंड में ये पूरा महापंचायत को ऑर्गेनाइज किया गया था, वो पूरा 40 से 50 हज़ार की कैपेसिटी वाला ग्राउंड था और वो भी बिल्कुल खाली था। आप बता दूं कि कई सारी तस्वीरें सामने आ रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं, काफ़ी सारे निजी चैनल्स ने दिखाया है। खुद वहां पर जाकर उन्होंने देखा कि किस तरीके से मंच के पास आधे किसान बैठे हुए हैं। 10,000 की कैपेसिटी भी नहीं होगी उन किसानों की जो वहां पर बैठे हुए हैं, और ये बात कर रहे हैं कि 20 लाख किसान वहां पर मौजूद रहे हैं। तो राहुल गांधी जी से मैं ये पूछना चाहूंगी, राहुल गांधी जी, अगर आपको लगता है कि 15 से 20 लाख किसान उस महापंचायत में मौजूद थे, तो फिर आपको क्या जरूरत पड़ गई थी ये 7 महीने पुरानी पिक को, जो तस्वीर आपने साझा की है वो 7 महीने पुरानी तस्वीर है, उस तस्वीर को शेयर करने की आपने क्यों कल की पिक शेयर नहीं की है? क्यों आपने कल की तस्वीर को साझा नहीं किया है अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर? क्या जरूरत पड़ गई थी आपको 7 महीने पुरानी पंचायत जो शामली में हुई थी उसकी तस्वीर को साझा करने की? यानी कि आप भी ये मानेंगे कि जो 20 लाख आप आंकड़े दिखाना चाह रहे हैं, जो लोगों की आंखों में धूल झोंकना चाह रहे हैं कि 15 से 20 लाख की संख्या में किसान मुजफ्फरनगर महापंचायत में पहुंचे थे, वो दरअसल में आप लोगों का एक खुद का फैलाया हुआ भ्रम है, जो आप सिर्फ भ्रम फैला रहे हैं। और जो असली किसान अपने खेतों में खेती कर रहे हैं और किसान बिल से खुश होकर मोदी सरकार के साथ खड़े हैं, उनकी आंखों में आप धूल झोंक सके। तो यही खेल शुरुआत से, जब से ये किसान आंदोलन शुरू हुआ है, तभी से खेला जा रहा है सभी किसानों के साथ। हर राज्य के किसान यहाँ पर नहीं आपको मिलेंगे, सिर्फ पंजाब के किसान यहाँ मौजूद हैं। बता दूं कि मुजफ्फरनगर महापंचायत की ये जो बात हो रही है ना, जो ये लिबरल लोग शेयर कर रहे हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर के 15 से 20 लाख किसान वहाँ पर मौजूद थे, इतना भीड़ थी और सब लोग मोदी विरोधी नारे लगा रहे थे वहाँ पर। तो बता दूं कि ये जो ग्राउंड था, पहली बात तो ये 40 से 50 हज़ार लोगों की कैपेसिटी का ग्राउंड था, जहां पर सिर्फ 10,000 मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन बताया जा रहा है कि ये जो 30 से 35 हज़ार वहाँ पर लोग होंगे, इससे ज़्यादा लोग वहाँ नहीं थे। तो आप देख सकते हैं कि ये जो 20 लाख किसान बोल रहे हैं ना, 20 लाख नहीं है, किसान तो दरअसल मोदी जी और उनके बिलों के साथ है, लेकिन ये जो 30-35 हज़ार लोग वहाँ पर बैठे हुए जो तथाकथित किसान अपने आप को बता रहे हैं और किसान नेता अपने आप को बता रहे हैं, सिर्फ वही एक चुनिंदा लोग हैं जो वहाँ पर बिल के विरोध में बैठे थे और मोदी विरोधी नारे लगा रहे थे। साथ ही आपको बता दूं कि एक धर्म के लोगों द्वारा वहाँ पर लोगों को इकट्ठा किया जा रहा था, चाय नाश्ता दिया जा रहा था, जो भी ग्राउंड के बाहर से लोग निकल रहे थे, ताकि वहां पर भीड़ जुटाई जा सके। तो भीड़ जुटाने के लिए ये लोग चाय नाश्ता करा रहे थे लोगों को रास्ते में, और उन्हें जबरदस्ती बुला रहे थे कि आइए आपको खाने पीने का सामान मिलेगा, यहाँ पर आपको बहुत सारी सहूलियत मिलेगी, जिस कारण ये अपना भीड़ को एकजुट कर सके। क्योंकि किसानों की भीड़ तो इन्हें नहीं मिल रही थी, इसलिए ये राह चलते लोगों को खाने का, नाश्ते का लालच देकर वहां पर बिठाने की कोशिश कर रहे थे। वहीं अगर मैं बात करूं वहां पर मौजूद जो तथाकथित किसान थे,
काफ़ी सारे ऐसे वीडियोज़ हैं जो मैं देख रही थी, मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहूँगी। देखिए, जब एक पत्रकार उनसे पूछ रहा है कि आप यहाँ पर क्यों इकट्ठा हुए हैं, जो 3 काले कानून आप बता रहे हैं उनका विरोध कर रहे हैं, कौन से वो कानून है। तो देखिए, कई सारे जो लोग वहाँ मौजूद थे, तो वो ज़्यादातर लोग इसीलिए वहाँ पर मौजूद थे क्योंकि ये जो किसान आंदोलन है, जो किसान वहाँ पर अपने आप को बता रहे हैं ये लोग मोदी विरोधी है, तो इसलिए काफ़ी सारे एक धर्म के लोग भी वहाँ मौजूद थे। और वो लोग किसका विरोध कर रहे थे वहाँ पर? CAA, NRC और NRP का, इन 3 कानूनों का वो वहाँ पर विरोध कर रहे थे। तो किसान बिल से उन्हें कोई मतलब नहीं था, उन्हें पता भी नहीं था कि ये लोग किस लिए वहाँ पर बैठे हैं। किसान बिल का विरोध बिल्कुल नहीं करते, बस CAA, NRC और NRP का विरोध वहाँ पर कर रहे थे और कह रहे थे कि जो लोग मोदी विरोधी होंगे हम उनके साथ हैं। तो देख सकते हैं किस तरीके की मानसिकता ये लोग रखते हैं कि कहाँ से ये लोग इकट्ठा कर रहे हैं मोदी विरोध करने के लिए, अपने आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए। देखिए, जब से ये आंदोलन शुरू हुआ था, कहा जा रहा था काफ़ी किसान हैं और उस वक्त थे भी, लेकिन जो किसान समझते गए वो इस आंदोलन से अपने आप को हटाते चले गए और सब अपने खेतों में खेती कर रहे हैं आराम से। और तीनों बिल समझने के बाद अब उनको ये एहसास हो रहा है कि वाकई में तीनों बिल फायदेमंद भी हो सकते हैं, जबकि सरकार ने ये बोल दिया है कि अभी बिल लागू हुआ ही नहीं है, अभी सरकार इस पे सोच रही है। तो फिर किस बात का ये लोग पंचायत लगा रहे हैं, किस बात के लिए ये लोग रोड्स को जाम करके बैठे हुए हैं। अपने आप को किसान नेता बोलने वाले राकेश टिकैत जी कई बार बोल चुके हैं कि हम यहाँ पर राजनीति मुद्दे डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन जिस तरीके के वो स्पीच अपनी स्टेज से देते हैं तो इससे साफ साफ पता चलता है कि वो भी राजनीति में कदम रख रहे हैं और चाहते हैं कि भैया उन्हें भी किसी पार्टी से टिकट मिल जाए। यहाँ पर स्टेज से कृषि की बात नहीं हो रही है, कृषि बिल की बात नहीं हो रही है, किसानों के हक की बात नहीं हो रही है, बस यहाँ पर राजनीतिक मुद्दे उठाए जा रहे हैं। बीजेपी को हराने का संकल्प लिया जा रहा है राकेश टिकैत द्वारा। राकेश टिकैत कह रहे हैं कि आप आने वाले चुनाव में बीजेपी को हराएंगे। अगर आप कहते हैं कि आप राजनीतिक मुद्दे नहीं उठा रहे, मंच से आप राजनीति नहीं करेंगे, तो बीजेपी को हराने का संकल्प क्यों ले रहे हैं? क्या आप सच में चुनाव लड़ने वाले हैं राकेश टिकैत जी? क्यों किसानों को बरगलाने का आप काम कर रहे हैं? क्यों आपने एक समुदाय के लोगों को वहां इकट्ठा करके अल्लाहू अकबर के नारे लगाए? क्या जाट और मुस्लिम समुदाय के लोगों को इकट्ठा करने की रणनीति आपने बनाई है जिससे कि आप चुनाव लड़ें और आप जीत जाएं? क्या यही रणनीति आपकी है, या फिर जो पार्टी आपको फंडिंग कर रही है, जो पार्टी की तरफ से आपको पैसा मिल रहा है, आपके ऊपर जिनका हाथ है, उन पार्टी के कहने पर आप जाट और मुस्लिम समुदाय को एक करना चाह रहे हैं? एक तरफ अल्लाहू अकबर के नारे लगा रहे थे, लेकिन मंच के नीचे से फिर भी यही आवाज आ रही थी, हर हर महादेव। तो इसी से राकेश टिकैत जी का मुंह बंद हो गया होगा। किस तरीके से वहां बैठे जो किसान थे उन्होंने भी हर हर महादेव के नारे लगाकर उन्हें चुप करा दिया था। राकेश टिकैत जी जब भी मंच पर आते हैं तो ऐसे विवादित बयान देते हैं जिससे कि जो किसान हैं, जो हट गए हैं उस फार्मर प्रोटेस्ट से, वो ये सोचते हैं कि हमने बिल्कुल सही किया कि हम राकेश टिकैत की बातों में नहीं आए और अब हम आके अपना खेती बाड़ी में ध्यान लगा रहे हैं। कम से कम अपने घर कमाई तो कर सकते हैं, अपने बच्चे तो पाल सकते हैं। अगर वो अभी भी राकेश टिकैत जी के साथ होते तो पता नहीं क्या ही उनका हश्र हो रहा होता। तो देखिए, जिस तरीके के नारे वो लगा रहे थे, अब इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए। रेडियो पाकिस्तान ने भी इस पर एक ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि 5 लाख किसान एकजुट हुए थे मुजफ्फरनगर महापंचायत में राकेश टिकैत के साथ। तो उन्होंने 5 लाख का आंकड़ा निकाल दिया। जहां ये लोग बोल रहे हैं कि 15 से 20 लाख के किसान वहां पर मौजूद थे, तो इन्होंने निकाल दिया है 5 लाख का आंकड़ा। कुछ पता ही नहीं है कि कितने किसान थे कितने नहीं है, बस इनको एक जुमलेबाजी करनी है, एक तरीके से लोगों के मन में, उनकी आंखों में धूल झोंकना है कि भैया इतने से इतने किसान थे, जिससे कि लोग ये कहे कि हाँ वाकई में किसान परेशान है। लेकिन जो सच्चाई है उस किसान आंदोलन की, इस मुजफ्फरनगर महापंचायत की, वो कोई सामने से आके नहीं दिखाएगा। ये लोग वो वीडियोस नहीं जारी करेंगे जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि मंच के आसपास 10 से 20 हज़ार के किसान बैठे हुए हैं, लेकिन पीछे पूरा मंच खाली है, वहां दूर दूर तक किसान नजर नहीं आ रहे हैं। लोगों को इकट्ठा करने के लिए ये चाय नाश्ते का लालच दे रहे थे, उन्हें बाहर खड़े होकर पत्रकार के साथ बदसलूकी कर रहे थे जितने भी वहां पर तथाकथित किसान मौजूद थे। इस तरीके की वीडियो ये लोग नहीं जारी करेंगे, लेकिन हाँ झूठ जरूर फैलाएंगे। 5 लाख किसान थे, 10 लाख किसान थे, 20 लाख किसान थे। कहां से ये आंकड़े लेके आए हैं? आप जरा इनसे कोई पूछे, किसने आपको ये आंकड़े दिए हैं? राहुल गांधी जी तो पुरानी तस्वीर शेयर कर रहे हैं, 7 महीने पुरानी। उनको यही नहीं पता है कि ये अभी की तस्वीर है कि पुरानी तस्वीर है, बस उन्होंने शेयर करके लिख दिया है कि 15 से 20 लाख किसान यहाँ पर मौजूद है। क्या आप खुद गए? अगर आप खुद जाके देखते तो आपको शायद जमीनी हकीकत का पता चलता कि
5 से 10 लाख किसान थे, 20 लाख किसान थे, या फिर कुछ हजार किसान थे जो कि सिर्फ मोदी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहते हैं हमेशा, या तो फिर देश विरोधी गतिविधियों में हमेशा शामिल रहते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने 26 जनवरी को झंडा उखाड़ के फेंका था, हमारा तिरंगा झंडा। और अराजक तत्व होते हैं ये लोग जो सिर्फ दंगा फसाद ही मचाते हैं। अगर इन्हें जीत लोकतांत्रिक तरीके से नहीं मिल रही है तो ये इस तरीके की हरकत करेंगे कि सरकार को जबरन इन पर ध्यान देना पड़े। अब राकेश टिकैत जी के जो बयानबाजी सामने आ रही है तो उससे तो देखकर यही पता चल रहा है कि वो इंतजार कर रहे हैं कि कोई भी एक पार्टी आके उन्हें अपनी पार्टी में शामिल करे या फिर टिकट दे दे, जिससे कि वो आने वाले चुनावों में कदम रख पाएं और आगे अपना एक जो राजनीतिक इनका फ्यूचर है उसको चमका पाएं। क्योंकि किसान नेता के तौर पर तो ये बिल्कुल फ्लॉप हो गए हैं। किसान नेता के तौर पर तो इनकी छवि बिल्कुल रद्दी हो चुकी है, क्योंकि ऐसा कैसे किसान नेता हो सकता है जो कि सिर्फ लोगों को मन से खड़ा होकर भड़काने का ही काम करते हैं। ये कैसे किसान नेता हो सकते हैं? तो यही एक चीज देखी जा सकती है हर बार मंच से कि इन्होंने किस तरीके से नकारात्मक बयान दिए हैं, नकारात्मक तरीके से लोगों को भड़काने का काम किया है। तो यही सब देख के हम आपके लिए ये रिपोर्ट लेकर आए हैं कि सच्चाई जो दिखाई जा रही है ना इन विपक्ष द्वारा, इन तथाकथित किसानों द्वारा और किसान नेताओं द्वारा, सच्चाई वो नहीं है जो ये दिखा रहे हैं कि 15 से 20 लाख किसान वहां पर मौजूद थे। सच्चाई तो ये है कि वहां पर वही लोग मौजूद थे जो मोदी विरोधी है और जो सिर्फ देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहते हैं। आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।